नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती। आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। लकी डीसीएन न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले डाल लेते हैं आज के दिन भर की खास खबरों पर एक नजर। जिले की ऐतिहासिक धरोहरें अब होगी संरक्षित। इंटेक के जरिए दमोह चैप्टर का होगा गठन। जिले के हटा के सुनवाहा गांव में एक शिक्षक की दर्दनाक मौत, लूट के साथ आग लगाकर मारने का आरोप। तेंदुखेड़ा में मनाई गई केवट जयंती, निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। गड़ाकोटा के पास ट्रक ने मारी बाइक सवार को टक्कर, एक की मौत। तो ये थी खास खबरें। अब खबरें विस्तार से। जिले के आसपास फैली ऐतिहासिक धरोहरों को अब संजोया जाएगा और उनको संरक्षित भी किया जाएगा जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और दमोह के इतिहास को अब जन जन तक पहुंचाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसका आगाज दमोह के एकलव्य विश्वविद्यालय में इंटेक के साथ साथ अब दमोह चैप्टर का भी गठन हुआ है, जिसमें प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने शिरकत की और दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की अगुवाई में दमोह चैप्टर का संचालन होगा। आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। दमोह की विरासत पर एकलव्य कॉलेज में सेमिनार, राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और इंटेक अधिकारी हुए शामिल। जिले की ऐतिहासिक विरासत और उपेक्षित धरोहरों को लेकर शुक्रवार को एकलव्य कॉलेज में एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी उपस्थित रहे। उनके साथ जबलपुर से आए इंटेक संस्थान के अधिकारियों ने भी सेमिनार में भाग लिया। सेमिनार में वक्ताओं ने दमोह जिले की ऐतिहासिक धरोहर, उपेक्षित स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों पर प्रकाश डाला। इंटेक अधिकारियों ने कहा कि वे दमोह की संस्कृति विरासत को समझने और संरक्षित करने की दिशा में काम करेंगे। विषय है कि आज इंटेक के माध्यम से हमारे दमोह जिले की धरोहरों को जो शासन संधारित नहीं है या पुरातत्व विभाग द्वारा संधारित नहीं है, वो संधारित करने का काम शुरू होगा। और उस दृष्टि से कार्यक्रम रखा गया और ये दमोह का चैप्टर जो खुला है इंटेक के माध्यम से, वो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी पहल है। और मुझे लगता है कि दमोह जो की पुरातत्व और सांस्कृतिक धरोहरों से भरपूर है, तो मुझे लगता है कि दमोह के लिए इंटेक चैप्टर का शुरू होना अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं सुधा मलैया जी को और सभी जो अतिथिगण हैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम ये शुरू हुआ है। धन्यवाद। पूरे विश्व में होने रहा है, इसलिए भी कि हमारे वीर जवानों के अद्भुत शौर्य में साहस की सराहना सब कर रहे हैं, किंतु इसलिए भी कि भारतीय संस्कृति का प्रभाव समूचे विश्व पर है और उसकी छाप हम सब पर है। भारतीय संस्कृति जिसकी चिति के मुख्य चार स्तंभ है। चिति माने किसी हर राष्ट्र की एक पहचान होती है, जो उसके विचारों की सामूहिक चेतना होती है, जो वर्षों के बाद एक पैदा होती है, जिससे उसकी पहचान की जाती है कि ये उस राष्ट्र की सामूहिक चिति है। इनसे इनकी पहचान की जा सकती है। तो हमारी राष्ट्र की चिति चार स्तंभों पर है। प्रथम है सत्य, एक है, उसे किसी भी रास्ते से पाया जा सकता है। मैं कायरो के गीजा पिरामिड के किंग्स चैम्बर में बैठी ध्यान कर रही थी, तो हमारे जो गुरु हमारे साथ थे, उन्होंने हमसे कहा कि आप यहाँ बैठ के करिए, आपको कुछ ना कुछ अनुभव होगा। आप लोगों ने इंटेक शब्द कई बार सुना है। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। इसमें दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये ट्रस्ट है
तो जैसे कि जो कि बिना लाभ बिना हानि के निस्वार्थ सेवा के भाव से काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत और आर्ट यानी कला, इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे लगता है कि दमोह जिले को ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अधिक आवश्यकता थी। जिले में कलेक्टर इसके एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष होते हैं और पुलिस अधीक्षक इसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। मैं आज बोल रहा हूं तो कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक दोनों की तरफ से मैं अपनी बात रख रहा हूं। इतिहास को जानना है तो सबसे पहले हम अपने घर का इतिहास देखें। हमारे पिताजी का इतिहास क्या था, हमारे दादाजी का इतिहास क्या था, हमारे परदादा का इतिहास क्या था, हम कौन से फैमिली के हैं, हम कहाँ से आए, हम नेटिव कहाँ के हैं, हमारा ओरिजिन कहाँ का है, उसको खोजिए आप, तब आप अपने इतिहास से रूबरू हो पाएंगे। हम आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लाल किले की बात कर देंगे, हम कुतुब मीनार की बात कर देंगे, हम ताजमहल की बात कर देंगे, हम इंडिया गेट की बात। पहले दामों को जानिए आप कि दामों के कौन से इलाके में, कौन से वार्ड में हमारे स्मारक किस स्थिति में है। और ये जरूरी नहीं है कि हर काम गवर्नमेंट करे, हमारा भी दायित्व होता है। हमारे मोहल्ले में जो बावड़ियां होती हैं, कुएं होते हैं, हम उनको कचरा कुंडी बना के आजकल पाट देते हैं। हमारे जो तालाब है, पुराने तालाब, उनको भी हमने पाटना शुरू किया, पाट पाट के हम अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं। ये हमारा नेचुरल हेरिटेज है। ये हमारे पुराने वृक्ष जो 100-100, 200 साल के पीपल के, बरगद के खड़े, वो हमारा इतिहास है। इस अवसर पर स्थानीय इतिहासकार, शिक्षाविद और छात्र छात्राएं भी बड़ी संख्या में मौजूद रहीं। इम्तियाज चिश्ती के साथ नरेंद्र रठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह जिले के हटा क्षेत्र के सुनवाहा गांव निवासी एक शिक्षक के साथ मारपीट, लूट के साथ आग लगाकर मारने का आरोप लगाया है परिजनों ने। लेकिन पुलिस इस पर बारीकी से जांच कर रही है कि आखिरकार हादसा कैसे हुआ। शिक्षक की जिला अस्पताल लाते वक्त मौत हो चुकी है। पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार सच्चाई क्या है। लूटकर शिक्षक को जिंदा जलाने का आरोप। दमोह जिले की हटा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक शिक्षक से लूट करने के बाद कुछ लोगों द्वारा शिक्षक को जिंदा जलाकर मार डालने का आरोप परिजनों ने लगाया, जिसकी दमोह पुलिस बारीकी से जांच में जुटी है। जिले की हारण और बरोदा के बीच नहर के पास हटा से सुनवाहा गांव जा रहे प्राथमिक शाला स्कूल रोसंदो में पदस्थ शिक्षक राजेश पिरता RP त्रिपाठी उम्र करीब 47 वर्ष है। शिक्षक सुनवाहा गांव के निवासी हैं, जिन्हें गंभीर जली हालत में एम्बुलेंस से दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित किया है। घटना की खबर लगते दमोह कोतवाली TI ने जानकारी ली है। शव को सुरक्षित जिला अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया गया है। परिजनों के बताए अनुसार मृतक शिक्षक तकरीबन 4 लाख रुपए लिए हुए थे। उनसे पहले लूट और मारपीट की गई है, फिर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का आरोप परिजनों ने लगाया। लेकिन पुलिस इन सब पहलुओं पर बड़ी बारीकी से जांच कर रही है। साथ ही पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कई पुलिस टीम गठित कर जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लकी DCN न्यूज़, दमोह। के भाई मुकेश त्रिपाठी उनको लेके आए यहाँ पर और हटा से रेफ़र होके आए। 47 साल इनकी उम्र है और यहाँ पर जब चेक किया गया तो वो डेड थे, मृत थे। तो कितनी जली हुई है? पूरी बॉडी उनकी जली हुई थी 100%। क्या नाम लिखते हैं? मैं डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम सिंह, अस्पताल प्रबंधक, जिला चिकित्सालय दमोह। डेटा में भैया का फ़ोन आया कि हम लोगों को 3-4 लोगों ने घेरा है और घेर के उसके बाद मार दिया भैया को। और भैया को मारने के बाद वहाँ पर गिर गए भैया और इतना फ़ोन करके उनका फ़ोन वहीं पर गिर गया। जैसे हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर जलन अवस्था में, जली हुई अवस्था में पाए गए। हम लोगों ने उठाया और दमोह हटा ले आए। क्या नाम है भैया? राजेश कुमार त्रिपाठी, प्राथमिक शाला रोसंदे में टीचर है। क्या लग रहा कोई किसी के ऊपर पता था क्या हुआ? सब कुछ नहीं है, सबके लिए क्या है। आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार त्रिपाठी। क्या लग रहा क्या हुआ होगा? तो वो ये लग रहा है कि मतलब वो पैसे लिए थे नगर, कैश थैले में लिए थे, वो कैश के पीछे उन्होंने मारा है। कहाँ गए हैं? पेट्रोल डाल के आगे लगाई। कहाँ गए भैया? सुनवाहा है, मारपीट किए हैं और कुछ घटना कारित किए हैं और उसके बाद उनका फ़ोन कट हो गया। उनके भाई जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो जले हुए और मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। फिर वो यहाँ पे हटा गए होंगे अस्पताल और वहाँ से रेफर होकर यहाँ आए थे, जो कि वो मृत हो चुके हैं।
इस पर तत्काल ही हटा पुलिस और यहाँ पे कोतवाली पुलिस इस पर जांच कार्रवाई कर रही है। जो भी तथ्य आएंगे फिर आगे उस पर उस आधार पर कार्रवाई की सर जाएगी। लास्ट टाइम उन्होंने अपने भाई से बात की थी, क्या बात की थी, क्या बताया उन्होंने? अभी जो भाई उनके बता रहे हैं कि कॉल आया था तो उन्होंने बताया कि 3-4 लोगों ने उनको रोका है और रोकने के बाद मारपीट किए हैं और कुछ पैसे छीनने की भी बात आ रही है। और इस आधार पर जो भी तथ्य बताए हैं उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। पेट्रोल डालकर भी आग लगाने की बात? अभी प्रथम दृष्टया जो उनके भाई ने बताया है कि पेट्रोल या डीजल का उपयोग करके जलाया गया है, वहाँ पे हटा पुलिस लगी हुई है। वहाँ पे जो भी और तथ्य ऐसे आएंगे जानकारी के आधार पर उस पर आधार पर विधान कार्रवाई की जाएगी। बीती रात हटा में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार एक वेल्डिंग की दुकान में जा घुसी। गनीमत रही कि रात का वक्त था, कोई अनहोनी नहीं हुई, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। तेज रफ्तार कार का कहर। हटा के सिविल अस्पताल के पास कार वेल्डिंग की दुकान में घुसी, बड़ा हादसा टला। दमोह पन्ना स्टेट हाईवे पर शुक्रवार देर रात रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। हटा स्थित सिविल अस्पताल के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी वेल्डिंग की दुकान में जा घुसी। हादसे में कार सवार युवक व उसके साथी बाल बाल बच गए। सौभाग्य रहा कि दुर्घटना के समय दुकान और उसके आसपास कोई मौजूद नहीं था, वरना जनहानि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। घटना के बाद दुकान मालिक और कार चालक के बीच थोड़ी देर तक कहासुनी भी हुई, लेकिन चालक मौके से रात में ही कार लेकर फरार हो गया। पुलिस को अभी तक इस मामले में कोई सूचना नहीं दी गई है। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। गड़ाकोटा क्षेत्र में एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक पर 2 युवक सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि जिसमें एक की दर्दनाक मौत हो गई। सागर जिले के गड़ाकोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत फिर एक मामला सामने आया, जहां गुरुवार की रात सागर दमोह मार्ग पर स्थित ग्राम बरखेड़ा गौतम के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार 2 युवकों में से एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को गड़ाकोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सागर रेफर किया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार की रात सागर दमोह मार्ग पर ग्राम बरखेड़ा गौतम के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार नीरज पटेल पिता दामोदर पटेल उम्र करीब 45 वर्ष शास्त्री वार्ड निवासी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और दूसरा हेमंत पटेल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सागर जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां पर उसकी भी मौत हो गई। बताया गया है दोनों युवक सागर से संजरा ग्राम एक शादी समारोह में शामिल होने आए हुए थे, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दोनों युवकों को टक्कर मार दी। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। खबर हटा क्षेत्र से ही है, रजपुरा क्षेत्र की, जहां के जंगलों में एक चरवाहा नीमखेड़ा गांव के जंगलों में बकरियां चराने गया था, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और नाले में जाकर चरवाहा गिर गया। नाले में गिरने से चरवाहे की मौत हो गई। नीमखेड़ा के जंगल में नाले में गिरने से चरवाहे की मौत, पैर फिसलने से हुआ हादसा। रजपुरा थाना क्षेत्र के नीमखेड़ा गांव के जंगल में गुरुवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक चरवाहे की नाले में गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान झुन्नी आदिवासी उम्र 45 वर्ष के रूप में हुई है, जो जंगल में बकरी चराने गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार झुन्नी आदिवासी जंगल में बकरियां चरा रहे थे, तभी अचानक पैर फिसलने से वे नाले में गिर गए। हादसे के वक्त उनका भाई भी पास में ही बकरी चरा रहा था, जिसने तुरंत मदद की कोशिश की और बेहोशी की हालत में उसे बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सतपुरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग
पंचनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया है। मृतक के भतीजे खुशबू सिंह ने बताया कि यह हादसा गुरुवार शाम बकरी चराते समय हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है? खूब सिंह ठाकुर है मेरा नाम। क्या घटना हो गई? मेरे चाचा बकरी चराने गए थे, दोनों चाचा। तो ये कि चाचा का मतलब डेथ हो गई है, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया सर। तो उनका पैर फिसल गया। फिर वो छोटे चाचा वहाँ पे बचाने जब तक पहुँचे जो लोग उनका बेहोश मतलब मुँह ही नहीं बोले कुछ। फिर अस्पताल लेके आए, फिर डॉक्टरों ने बोल दिया कि नहीं है चाचा का। सब क्या नाम है चाचा का? परम। पूरा नाम? परम गौर। कहाँ की घटना है? नीम खिला। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। जिले के बटियागढ़ के आंजली गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति के साथ एक युवक ने मारपीट की। आरोप तो इतना भी है कि मारपीट के साथ साथ दोनों दंपत्ति पति पत्नी को छत से फेंक दिया। गंभीर हालत में उनको स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया है। बुजुर्ग दंपति के साथ युवक ने की मारपीट, छत से फेंकने के आरोप। दोनों घायलों को देर रात बटियागढ़ अस्पताल लाया गया। आंजनी बेलखेड़ी गांव की घटना। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के आंजनी बेलखेड़ी गांव में मामूली विवाद में एक युवक ने अपने पड़ोसी बुजुर्ग दंपत्ति के साथ मारपीट कर दोनों को छत से फेंक दिया। गुरुवार रात करीब 9 बजे की घटना के बाद घायल हरिराम अहिरवाल उम्र 60 वर्ष और गुलाब रानी अहिरवाल उम्र 50 वर्ष को इलाज के लिए डायल 100 से बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। पीड़ित के दिव्यांग पुत्र राम प्रसाद का आरोप है कि बुजुर्ग दंपत्ति रात में छत पर सो रहे थे, तभी पड़ोसी श्रीकांत ने मारपीट की। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। परेशान है सर, हमारे मम्मी पापा को इन्हें मारो है श्रीकांत ने, और उनके बेहते नहीं थे घर की। हम परे थे, अंदर सो रहे थे हम, तो जे छत पे पापा सो रहे थे, हमारे से मम्मी पापा कर रहे थे ऊपर से, इन्हें मारो है, श्रीकांत ने मारो है। क्या नाम है? श्रीकांत है उनको ना, और पापा का नाम हरिराम है। तो उनकी कमर टूट गई है और मम्मी को सिर फट गया, उनको खून ही खून गिर रहा है सर। हम परेशान जा रहे हैं सर। तुम्हारा क्या नाम है? सर मेरा नाम राम प्रसाद है, मैं एक ही लड़का हूँ, विकलांग हूँ। कहाँ की घटना है? ये बेलखेड़ी की सर, आंजनी बेलखेड़ी की, खास हम बेलखेड़ी का, आंजनी बेलखेड़ी की। अस्पताल कैसे आए? सर दवाई खिलाने आए थे पापा, हम दवाई के लिए। किस वाहन से आए हो? सर दवाई खिलाने आए थे और हमने सोचा कि रिपोर्ट कर भी आए थे, रिपोर्ट करने और एक में दवाई पापा को। एम्बुलेंस बुलवाई थी, एम्बुलेंस आई नहीं, फिर 100 नंबर गई थी ले अभी खिलाना वाले, 100 नंबर लेकर आई हमको। शिकायत के बाद बटियागढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना की जांच शुरू कर दी है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। जिले के तेंदुखेड़ा में केवट जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस कार्यक्रम में प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह शामिल हुए। तेंदुखेड़ा में केवट जयंती पर निकली ऐतिहासिक शोभा यात्रा। गूंजे जय श्री राम और जय निषाद राज के नारे। तेंदुखेड़ा नगर में शनिवार को भगवान केवट राज की जयंती के अवसर पर केवट माझी समाज द्वारा एक ऐतिहासिक और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसने पूरे नगर को भक्ति और उत्साह से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत वार्ड क्रमांक 2 के केवट मोहल्ला से हुई, जहां समाज के वरिष्ठ जनों ने प्रभु श्री राम और भगवान केवटराज जी की पूजा अर्चना कर यात्रा का शुभारंभ किया। जयंती हमारे हर वर्ष इसी तरह हर साल से मनाया जाता है और सभी कृपा से और सभी भाई बंधु आते हैं और मंत्री जी की कृपा से वो सक्सेसफुल हो जाता है। आज 15 मई केवट जयंती के अवसर पर हमारे तेंदुखेड़ा में केवट समाज के द्वारा हजारों की संख्या में
यहाँ की सड़कों पर भव्य केवट जयंती शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के तमाम सुजाति बंधुओं की बड़ी संख्या में उपस्थित रहेगी। और निश्चित रूप से आज की शोभा यात्रा से हमारे समाज की एकता का परिचय खेड़ा की सड़कों में देखा गया। आप सभी के लिए खेड़ा में जो शोभा यात्रा में उपस्थिति है, सबका हम कोटि धन्यवाद आभार करते हैं। और आप सबसे आपके चैनल के माध्यम से हमारी अपील है कि हमारे समाज की एकता इस बनाने के लिए इसी प्रकार हम सब लोग जिले भर में आयोजन निरंतर करते रहे। बड़ी ही प्रसन्नता की बात है, आज केवट समाज का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ और यहाँ पर पहुँचकर बहुत अच्छा लगा। केवट समाज सदैव से राम भक्त समाज है और जिस प्रकार से केवट समाज राम भक्ति में डूबा रहता है वो अपने आप में अद्भुत है, अविस्मरणीय है। केवट समाज वास्तव में हमारी जो भारतीय संस्कृति है, सनातन की संस्कृति है, उसको आगे ले जाने का काम कर रहा है। इस अवसर पर आकर बहुत बहुत अच्छा लगा। इस जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम का संचालन माझी समाज के युवा जिलाध्यक्ष विशाल केवट और युवा नेत्री मुस्कान केवट ने किया। आभार प्रदर्शन वरिष्ठ धर्मचंद केवट ने किया। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज, दमोह। आज दमोह की सड़कों से डेंगू दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग ने एक जन जागृति रैली निकाली, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया है डेंगू के लिए। डेंगू दिवस पर स्वास्थ्य विभाग ने निकाली जागरूकता रैली, दिया बचाव का संदेश। डेंगू दिवस के अवसर पर आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली का उद्देश्य लोगों को डेंगू जैसी घातक बीमारी से बचाव के प्रति जागरूक करना था। रैली में स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मचारी शामिल हुए, जिन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर डेंगू से बचाव के संदेश दिए। रैली के माध्यम से नागरिकों से अपील की गई कि वे अपने घरों व आसपास पानी को एकत्रित न होने दें, कूलर और टंकियों की समय समय पर साफ सफाई करें और जलभराव से बचाव करें। आज 16 मई को जो है कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें डेंगू से बचाव और रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। अच्छा, इसमें लोगों को समझाइश दी जा रही है क्या? लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि अपने अपने घरों में जो है कि पानी को चेक करते रहें, कूलर है, गमले हैं, इन सब को चेक करते रहें ताकि उनमें मच्छर न पनप पाए, उनको खाली नहीं करना। इस आयोजन के जरिए स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट संदेश दिया कि डेंगू से बचाव ही इसकी सबसे प्रभावशाली रोकथाम है। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र रठिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के जो युवा देश सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के लिए जिले के मुखिया दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने एक गूगल नोट शीट जारी की है और साथ ही अपील की है कि आप ये फॉर्म भरें अगर इच्छुक हैं समाज सेवा करने के। अगर कोई आपदा आती है तो आप जैसे युवाओं को मौका दिया जाएगा। साथ ही कलेक्टर ने यह भी कहा है कि हम उन युवाओं को प्रशिक्षण भी देंगे। कलेक्टर श्री कोचर ने आम नागरिकों से आग्रह करते हुए कहा, एक गूगल शीट लॉन्च की है जो व्यक्ति 18 से 50 साल के उम्र के हैं और देश सेवा और देशभक्ति का भाव रखते हैं अपने मन के अंदर और युद्ध जैसी आपातकाल स्थिति में आम नागरिक की मदद करना चाहते हैं, स्वयं सेवक बनना चाहते हैं, वे सादर आमंत्रित हैं। आप सब कृपया उस गूगल शीट में अपना फॉर्म जरूर भरें। हम आपकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग कराएंगे और आगे चल करके फिर आपका देश सेवा के कार्य के लिए उपयोग किया जा सकेगा। आइए जानते हैं क्या कहना है दमोह कलेक्टर का। साथियों, आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में देश की सीमाओं पर तनाव की स्थिति निर्मित हुई है और इस कारण से इस बात की आवश्यकता महसूस हुई है कि हमारा जो सिविल डिफेंस है यानी नागरिक सुरक्षा का मोर्चा जो है काफ़ी मजबूत होना चाहिए। इस दृष्टि से राज्य शासन और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप हम लोग लगातार अपनी सारी तैयारियां कर रहे हैं, जिसमें मॉक ड्रिल से लेकर के प्रशिक्षण तक सब कुछ शामिल और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इसमें चाक चौबंद होकर के काम कर रहा है।
इसमें एक कड़ी समाज भी है, क्योंकि सब काम सरकार के बूते नहीं हो सकते, समाज का योगदान भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इस लिहाज से जो हमारा होमगार्ड मुख्यालय है उसके निर्देशानुसार हम लोग नागरिक स्वयं सेवक तैयार कर रहे हैं, जो कि आपातिक स्थितियों में, युद्ध की स्थितियों में, विषम परिस्थितियों में जो है मदद कर सकें, लोगों की सेवा कर सकें और निस्वार्थ भाव से जो है पीड़ित मानवता की सेवा के लिए आगे आ सकें। इस दृष्टि से कल हमने एक गूगल शीट लॉन्च की है। मेरा निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में जिनकी आयु 18 साल से लेकर के 50 साल तक है, जो दमोह जिले के निवासी हैं और जो देश सेवा और समाज सेवा के लिए इच्छुक हैं, कृपया वो एक बहुत छोटी सी गूगल शीट है उसको भरें और अपने आप को रजिस्टर कराएं। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा उनकी हम जल्दी एक छोटी सी ट्रेनिंग कराएंगे, दमोह में ही 3 घंटे की ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस काम में अपनी आहुति दें और इस यज्ञ में अपनी आहुति दें और देश सेवा के लिए आगे बढ़ें। अधिक से अधिक तादाद में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। मैं फिर बताना चाहूँगा कि ऐसे दमोह जिले के नागरिक जिनकी आयु 18 साल से लेकर के 50 साल के बीच है और जो सिविल डिफेंस यानी नागरिक सुरक्षा, जिसे हम सरल शब्दों में कहें तो युद्ध या तनाव की स्थितियों में या किसी प्रकार का हमला यदि आकस्मिक रूप से होता है तो ऐसी स्थिति में आम जनता के लिए राहत और बचाव कार्य संचालित करने में जो प्रशासन की मदद करना चाहें, ऐसे लोगों के आवेदन हम आमंत्रित कर रहे हैं। ये सेवा पूरी तरह से निःशुल्क होगी। ये वॉलंटियर सर्विस है जिसे स्वयं सेवक सेवा कहा जाता है और इसके लिए आप अधिक से अधिक संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। हमने गूगल शीट जो है सभी जगह सभी प्लेटफॉर्म्स पर भेजी है, वो शीट को कृपया भरें और जल्दी से जल्दी हमें भेज दें ताकि हम आप सबके प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकें। जय हिंद, जय भारत। नरेंद्र ठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। तो ये था दिन भर का बुलेटिन। मुख्य समाचारों पर डाल लेते हैं एक नजर फिर से। जिले की ऐतिहासिक धरोहरें अब होगी संरक्षित। इंटेक के जरिए दमोह चैप्टर का होगा गठन। जिले के हटा के सुनवाहा गांव में एक शिक्षक की दर्दनाक मौत, लूट के साथ आग लगाकर मारने का आरोप। तेंदुखेड़ा में मनाई गई केवट जयंती, निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। गड़ाकोटा के पास ट्रक ने मारी बाइक सवार को टक्कर, एक की मौत। यह था दिन भर का बुलेटिन। अगला बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।